हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट सीरीज का ये हमारा पार्ट 3 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। 2 वीडियोस के अंदर हमने कुछ ऑप्शंस को क्लियर किया है। आप चाहें तो उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं उनमें से इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट, पिछले ऑप्शंस में पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो उस समय हमने इन्फो वाले ऑप्शन को छोड़ दिया था। तो आज हम इस ऑप्शन को क्लियर करने वाले हैं पहले। उसके बाद फिर 2 और ऑप्शन है हमारे पास, शेयर एंड एक्सपोर्ट। इन 2 ऑप्शंस को भी हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, इन्फो वाला ऑप्शन। इन्फो के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर इन्फो पे क्लिक करना होगा। इन्फो में जाते ही आपके सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट क्या होता है कि जो आपकी फ़ाइल है, सपोज करो कि आपने एक फ़ाइल सेव की है, उस फाइल को आपने कब बनाया, किस नाम से आपने फ़ाइल को सेव किया है, आपके फ़ाइल में कितना टाइमिंग लगा है टोटल, और आपके फ़ाइल का साइज़ क्या है, कितने पेजेस उसमें यूज़ हुए हैं, कितने वर्ड उसमें आपने लिखे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें जाननी है तो उसके लिए इन्फो में आना होगा और प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होगा। तो देखिए, जो फ़ाइल हमने खोली हुई है, इस फाइल में ये हमने एक पेज का मैटर टाइप किया हुआ है नॉर्मली ये। तो फाइल में चले जाते हैं और इन्फो में चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए किसी भी फाइल का कोई एक साइज़ होता है, तो वो साइज़ देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12.7 किलोबाइट। तो ये इसका साइज़ है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इस फाइल का साइज़ क्या होगा, तो आपको इन्फो में आना होगा। इसमें टोटल कितने पेजेस यूज़ हुए हैं, 1। अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आपको जानना है उसमें कितने पेजेस यूज़ हुए हैं, तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने पेजेस इसमें यूज़ हुए हैं टोटल। अभी तो यहाँ पर कम वर्ड यूज़ हुए हैं, लेकिन कई बार जब हमारा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेजेस यूज़ होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो टोटल वर्ड्स को हम जानना चाहते हैं कि कितने वर्ड उसमें यूज़ हुए हैं, तो ये भी आपको ये बता देगा। टोटल एडिटिंग टाइम, कितना एडिटिंग इसके अंदर कितना टाइमिंग इसमें लगा है एडिटिंग का, तो वो भी यहाँ पर आपको ये बता देगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट बार बार खोला गया है उसके अंदर, इसलिए ये टाइमिंग दिखा रहा है। तो इसलिए ये एडिटिंग टाइम्स को दिखा सकता है और बाकी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। कब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था, कितने टाइम में क्रिएट हुआ था, मॉडिफिकेशन कब किया गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाई देगी। तो ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है। इसमें एक और ऑप्शन दिखाई देता है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। जिस तरह से मैंने पिछली बार आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन बताया था, उसके अंदर मैंने आपको डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन करना बताया था। इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट, मार्क एज फाइनल। ये क्या होता है स्टूडेंट, आप अपनी फ़ाइल को रीड ओनली मोड में एनेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको मार्क कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो आपकी जो फ़ाइल है वो रीड ओनली मोड में चली जाएगी। आपकी फ़ाइल जब भी कोई खोलेगा तो उसको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई ये जो फ़ाइल है वो सिर्फ रीड ओनली के लिए है। अगर वो कुछ काम करना चाहता है इसके अंदर, तो वो एडिट एनीवे पे जाके क्लिक करेगा और फिर से काम शुरू कर देगा। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, परमानेंट सिक्योरिटी नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई ये रीड ओनली फाइल है। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है, आपको इसको इनक्रिप्ट करना है पासवर्ड के साथ। तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। ये आपको पूछ रहा है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप पासवर्ड क्या देना चाहते हैं। आपने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 और ओके कर दिया, और रीएंटर पासवर्ड 1 2 3 और ओके कर दिया। तो इस तरह से आपने इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के से प्रोटेक्शन दे दी है। इस फाइल को आप क्लोज कर लीजिए, अगेन सेव कर लीजिए, अगेन इस फाइल को ओपन करिए और ये आपको पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड क्या डाला था, 1 2 3। तो इस तरह से अगर हम परमानेंट प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अगर आप ये पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो वापस आपको कहाँ जाना होगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाना होगा और इस पासवर्ड को यहाँ से इरेज करके ओके करना है और ये पासवर्ड यहाँ से रिमूव हो गया। अगली बार से जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट फिर से आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो यहाँ से आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं।
उसका अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं अपने इस वर्ड फाइल में तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई किस तरह की एडिटिंग को आप अलाउ करेंगे या किस तरह की एडिटिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं कि कोई भी चेंजेस ना हो या फिर आप ट्रैक चेंजेस या कमेंट्स में जाना चाहते हैं। तो फिलहाल सपोज हमने इसमें ट्रैक चेंज वाली ऑप्शन अप्लाई कर दी है और इसको हमने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3, अगेन पासवर्ड 1 2 3 एंड देन ओके। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लग गई स्टूडेंट कि कोई भी इसके अंदर कुछ चेंजेस कर नहीं सकता, बट अगर चेंजेस करेगा तो वो क्या होगा, ट्रैक चेंज, क्योंकि हमने अलाउ किया था ट्रैक चेंज को, यानी कि चेंजेस तो कर पाएगा बट वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सपोज़ करो कि किसी ने इसमें डिलीट कर दिया ये, तो वो मुझे पता चल जाएगा, तो वो अलग से कलर में हाईलाइट होगा। तो अलग से कलर में हाईलाइट होगा तो हमें पता चलेगा कि भाई इसके अंदर इतने तारीख को इतने बजे दिखा रहे हैं टाइम 25/5/2021, इतने टाइम में इसमें कोई ना कोई मैटर एक डिलीट किया गया, इसमें ये मैटर इंसर्ट किया गया, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं इस प्रोटेक्शन को स्टॉप कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टॉप प्रोटेक्शन का, इस पर जाके क्लिक करना होगा। अगर ये बंद भी हो जाता है तो वापस आप फाइल में जाइए, वापस आप इन्फो के अंदर जाइए और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाके क्लिक कीजिए और स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए। और आपको तो पासवर्ड पता है 1 2 3 आपने डाला था, इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपने जो रिस्ट्रिक्शन डाली थी वो ख़त्म हो गई है। अगली बार से अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो हमें शो हो जाएंगे। जैसे कि मान लिया मैंने इसे रिमूव करना चाहा तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है स्टूडेंट रिव्यू, इसके अंदर आप यहाँ से एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। जो चेंजेस आपने किया है वो रिव्यू के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो आप चाहेंगे कि भाई जो भी चेंजेस हमने किए हैं उनको रिजेक्ट कर दीजिए, तो ये रिजेक्ट करना शुरू कर देगा और जो टॉपिक आपका था पहले से, जो डॉक्यूमेंट था वो वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन के अंदर एक एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन होता है, इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, या फिर आप रीड ओनली उसको बनाना चाहते हैं तो उस तरह की यहाँ पर सेटिंग्स है, उसको आप एनेबल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनको यूज़ करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अभी हो नहीं सकता है। तो ये 2-3 ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को भी आपने समझ लिया। अगला जो ऑप्शन आता है स्टूडेंट, अगला ऑप्शन है इसके अंदर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल आपने अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट इंसर्ट किया हुआ है, तो आप इंसर्ट में जाइए या रिव्यू में जाइए, आप यहाँ पर एक न्यू कमेंट डाल दीजिए। इस कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपका कमेंट है स्टूडेंट। अब आप फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं और चेक इशू में जाते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं और यस करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कि आपको क्या चेक करना है। तो फिलहाल आपने कमेंट्स पे क्लिक कर दिया, रिविजन्स एंड वर्जन्स वगैरह ऑप्शंस आता है, तो इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो कमेंट है ये इसको फाउंड हो गया है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव ऑल करके क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ से आपका जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई इश्यू होता है आपके डॉक्यूमेंट में, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं और उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट से उसको सर्च कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर कंटेंट दैट पीपल विथ डिसेबिलिटी माइट फाउंड द डिफ़िकल्ट टू रीड। कोई चीज़ इसके डॉक्यूमेंट में मिसिंग हो जाती है या कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी ऑप्शंस मिसिंग हो जाती है जो इसके लिए रिक्वायर्ड ज़रूरी है, तो वो उसको चेक करके हमें इंफॉर्मेशन दे देता है इसकी इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो उसके लिए
इसमें एक हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए। सपोज करो कि ये पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली। इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली और इसको हमने छोटा कर लिया। जब भी कोई पिक्चर आती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो वार्पिंग होती है स्टूडेंट, वो इन लाइन विद टेक्स्ट होता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वार्पिंग के बारे में डीपली। फिलहाल जब भी हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो इन लाइन विद टेक्स्ट रहेगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं बिहाइंड टेक्स्ट या इस तरह से। तो जो डिफ़ॉल्ट है उससे हमने इसको चेंज कर दिया, कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर लेते हैं। अब हम फाइल में चले जाते हैं और इन्फो में चले जाएंगे और चेक फॉर एक्सेसिबिलिटी में जाके क्लिक करते हैं। ये दो एरर्स हमें शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट लाइन। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी लाइन पे नहीं है, और दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, एरर्स हैं। जैसे हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो ये हमें टोटल उस एरर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे देगा। ऑब्जेक्ट इन लाइन उससे रिलेटेड भी ये ऑप्शन दे देगा। तो इसको हमने कैसे सही करना है स्टूडेंट, इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, इसको इन लाइन विद टेक्स्ट कर देंगे। तो ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि इस जो भी पिक्चर्स होती है उसके अंदर कोई ना कोई एक टाइटल, कोई टेक्स्ट हमें देना होता है। तो एरर से इसने हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी पड़ेगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़िए, ये आपको टोटल बता रहा है कि आपको क्या करना है इस एरर को क्लियर करने के लिए। ये एरर क्लियर करने के लिए सबसे पहले इसमें राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट पिक्चर में जाना है। उसके बाद ये बोलता है कि टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, ऑल टेक्स्ट में जाइए, ऑल टेक्स्ट में आप इसको कोई टाइटल दे दीजिए। अब इस पिक्चर का टाइटल हम दे देते हैं डेमो पिक, और डिस्क्रिप्शन भी कुछ दे सकते हैं हम, माई पिक्चर। इस तरह से हमने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और कुछ टाइटल भी दे दिया, क्लोज कर दिया। टोटल जो प्रॉब्लम थी वो चेक करके इसने क्लोज कर दिया। तो यानी कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन के अंदर जो ऑप्शन आता है चेक एक्सेसिबिलिटी, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल उसको चेक करके हमें इंफॉर्मेशन दे देगा, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। अगला ऑप्शन होता है स्टूडेंट चेक कंपैटिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, कि आप सपोज करो कि आपके पास कोई पुराने वर्जन की फ़ाइल है। आप एक नई फ़ाइल ले लीजिए, कंट्रोल एन करके नई फ़ाइल ले ली। इस नई फ़ाइल के अंदर आप कुछ मैटर लिख दीजिए, कोई भी मैटर आप टाइप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने ये मैटर टाइप कर दिया। इस फाइल को आपको सेव करना है, फाइल में जाके सेव करिए और ब्राउज कीजिए। आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप में इसका नाम दे दीजिए डेमो फाइल। बट आप एक काम कीजिए, इसको पुराने वर्जन में सेव कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टूडेंट नीचे सेव एज टाइप में, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप जाके सेव कर लीजिए। यानी कि पुराने वर्जन की फ़ाइल बन जाएगी। और आपने इसको क्लोज कर दिया, आप बंद कर दिया। दूसरे दिन आप आए, आपने इस फाइल को ओपन किया। ये फ़ाइल आपके डेस्कटॉप के अंदर है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, या कंप्यूटर के जो ब्राउज में जाइए और आप डेस्कटॉप में क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप में आपके पास डेमो फाइल है, डेमो फाइल को ओपन कीजिए, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। बट ये फ़ाइल कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो रही है स्टूडेंट। क्यों हो रही है? क्योंकि ये पुराने वर्जन की फ़ाइल है। आपका वर्जन नया है, 2013 है, बट आपने इसको सेव किया था पुराने वर्जन में। जब भी आपके पास पुराने वर्जन की फ़ाइल आएगी तो उस तरह से वो शो कराएगा। तो अगर आपको चेक करना है इसको तो आप चेक इशू में जाइए, कंपैटिबिलिटी पे क्लिक कीजिए। तो ये आपको वर्जन्स को दिखाएगा कि ये जो वर्जन है 97 2003 वर्जन्स की फ़ाइल है। तो इस तरह से ये आपको चेक करा के दे देगा। उसके बाद आप इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट ऑप्शन, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए अपने जो अभी आपका वर्जन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये फ़ाइल आपकी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गई और इसे आप सेव भी कर लीजिए। तो इस तरह से आप पुराने वर्जन की फ़ाइल को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक नया ऑप्शन आता है, इसका नाम होता है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट।
रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट क्या होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा एक ऑप्शन है। क्या होता है, कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में काम करते करते लाइट चली जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर पाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब दोबारा से अगर आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो वो तो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक सेटिंग कर सकते हो। आप सेटिंग के लिए आप कहाँ जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शन में आप जाइए सेव, और यहाँ पर जो ऑटो रिकवर है उसको आप टाइमिंग, उसकी जो टाइमिंग है वो 1 मिनट कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फाइल है, जो भी आप काम कर रहे होंगे अपनी फाइल के अंदर, वो हर 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होता रहे, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए, एक नई फाइल ले लीजिए। नई फाइल लेने के बाद आप यहाँ पर कोई एक मैटर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ये मैं एक मैटर टाइप कर देता हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया, थोड़ी देर वेट कीजिए। अब आप इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप इसको सेव नहीं करते हैं, आपको ये दिखाना है कि इसको सेव नहीं किया आपने, बिना सेव किए, विदाउट सेव किए आपने इसको बंद कर दिया। यह तो दूसरी फाइल थी, बट वो जो नई वाली फाइल थी आपने उसको सेव नहीं किया और उसको विदाउट सेव किए ही क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि वो फाइल सपोज करो बंद होगी। तो अब आपको क्या करना है, मैनेज वर्जन में जाना है, रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखो ये वाली एक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए। तो ये जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया था बट आप सेव नहीं किया था और ये बंद हो गई थी विदाउट सेव के, तो ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से रिकवर होके मिल गया है। आप इसको व्यू एडिटिंग डॉक्यूमेंट में चले जाइए और इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आपने इसे सेव नहीं किया। सेव करेंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप गलती से डॉक्यूमेंट बंद कर लेते हो या लाइट चले जाती है तो डॉक्यूमेंट आपका बंद हो जाता है, तो उसको आप ऑटो सेव कर लेता है जो आपका सॉफ्टवेयर है वर्ड, तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। तो ये तो ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और न्यू के ऑप्शन हमने पहले से कंप्लीट कर लिए थे पिछले वाले वीडियोस में। ओपन के ऑप्शन भी हमने पहले से कवर कर लिए थे। सेव के ऑप्शन हमने पहले से कवर कर लिए थे। सेवेज का ऑप्शन पहले से कवर कर लिया था। प्रिंट का हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम शेयर का ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। शेयर क्या होता है स्टूडेंट, कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं, किसी को मेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मेल का ऑप्शन आता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसको आप मेल कर सकते हो, आप किसी भी अपने एक फ्रेंड को मेल कर सकते हो। बट इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, कि जब भी आप मेल करेंगे तो ये आपको अलग अलग फॉर्मेट की फ़ाइल को सेव कर अलग अलग फॉर्मेट से फाइल को सेंड करने के लिए बोलता है, यानी कि मेल करने के लिए बोलता है। अगर आप एज अटैचमेंट से इसको सेंड करना चाहते हैं तो आप एज अटैचमेंट चले जाइए, बट ये आउटलुक के थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए बोलेगा। आउटलुक भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगे और इसके थ्रू आप जिस किसी पर्सन को भी अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहेंगे उसको आप सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इसमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के पहले इसको लॉगिन करेंगे, तब जाके आप इसको सेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यानी कि सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो कौन सी, एज अटैचमेंट में सेंड कर सकते हो, या फिर आप पीडीएफ फाइल बना के सेव कर सकते हो। अगर आप सेंड अ पीडीएफ करते हैं तो जब भी आप इसको मेल करेंगे तो उसको पीडीएफ फाइल जाएगी, और एक एक्सपीएस फाइल अगर आप चाहते हो तो एक्सपीएस फाइल भी चाहिएगी। पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की फ़ाइल जो कि आप एडोब रीडर में खोलते हैं। एक्सपीएस होता है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीएस फॉर्मेट की फ़ाइल होती है जो कि एक्सपीएस रीडर में, एक्सपीएस व्यूवर होता है उसमें खुलती हैं। तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और ये एडोब का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, तो इनमें भी सेंड किया जा सकता है। तो इस तरह से आप किसी को भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको मेल या सेंड कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आता है स्टूडेंट, उसका नाम होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में या एक्सपीएस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट में क्लिक करना होगा और क्रिएट अ पीडीएफ में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट करना है या पीडीएफ करना है। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक्सपीएस फॉर्मेट है और पीडीएफ एडोब का फॉर्मेट है। तो ज़्यादातर लोग पीडीएफ करते हैं क्योंकि पीडीएफ फाइल मोबाइल और सभी तरह के डिवाइस में ओपन हो जाती है, बट एक्सपीएस फॉर्मेट की फ़ाइल के लिए एक्सपीएस रीडर चाहिए। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमने कह दिया, और उसका नाम बोल रहा है कि नाम कहाँ पर क्या रखना है और किस लोकेशन में आप उसको सेव करना चाहते हैं। हमने कहा डेस्कटॉप में टॉपिक नाम से सेव हो जाए और ओपन हो जाए, यानी कि जब जैसे आप इसे पब्लिश करेंगे तो ये ओपन हो जाए। तो हमने इसको ओपन पे क्लिक कर दिया और हमने पब्लिश कर दिया। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, यानी कि ये जो ऑप्शन है काफ़ी यूज़फुल है एक तरह से। कई बार कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वर्ड की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करो, पीडीएफ या एक्सपीएस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है चेंज फाइल टाइप। आप जब भी अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो अगर आप चाहें तो उसको पुराने तरह के फॉर्मेट की फ़ाइल में सेव कर सकते हो, या अदर कोई प्लेन टेक्स्ट में या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में या किसी दूसरे टाइप की फ़ाइल में उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो उसके लिए चेंज फाइल टाइप यहाँ पर ऑप्शन आता है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि आप किसी को मेल करते हो, तो मेल जैसे कि आपके अपना डॉक्यूमेंट है 2013 में और जिसको आप मेल कर रहे हैं उसके पास 2007 या उससे पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो आपकी फ़ाइल उसके कंप्यूटर में ओपन नहीं होगी क्योंकि आपकी फ़ाइल एडवांस वर्जन में बनी हुई है और उसके पास पुराना वर्जन है। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप उसे पीडीएफ में डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए या चेंज फाइल टाइप कीजिए और उसको पुराने फॉर्मेट में सेव कीजिए। फ़ाइल को पुराना फॉर्मेट 97/2003 फॉर्मेट होगा और उसको सेव करने के बाद जब आप उसको सेंड करेंगे स्टूडेंट तो उसके कंप्यूटर में खुल जाएगी वो फाइल। तो ये इश्यू आता है कई बार कि आप मेल करते हो किसी को तो उसको उसके कंप्यूटर में वो फाइल खुलती नहीं है, तो आप उसको पीडीएफ में भेजिए तो खुल जाएगी। आप किसी को मेल करते हो तो उसके कंप्यूटर में वो खुलती नहीं है क्योंकि उसके पास पुराना वर्जन होता है। तो आप या तो उसको पुराने वर्जन की फ़ाइल बना के भेजो क्योंकि आपके पास नया वर्जन होगा, उसके पास पुराना वर्जन होगा, तो फाइल खुलेगी नहीं। या तो पीडीएफ में भेजो या फिर फाइल टाइप को चेंज करके आप उसको भेज सकते हो। तो ये स्टूडेंट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। क्लोज का ऑप्शन वेरी सिंपल है स्टूडेंट कि आप अपनी फ़ाइल को सिर्फ फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, Ctrl+W इसका शॉर्टकट होता है। आप क्लोज में जाके क्लिक कर दीजिए, आपकी फ़ाइल क्लोज होगी, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ। वापस आप Ctrl+N या फाइल में जाके न्यू कीजिए और आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। Ctrl+W शॉर्टकट होता है, अगर आप Ctrl+W बटन दबाएंगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारे पास यही था कि हम इंफॉर्मेशन ऑप्शन को क्लियर करें और शेयर वाले ऑप्शन को क्लियर करें, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को क्लियर करें और क्लोज वाले ऑप्शन को क्लियर करें। ये सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे के कुछ और टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल ये सारे ऑप्शन को आप रिवीजन करिए और इनको ढंग से रीड कीजिए, पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियोज़ को बेहतर तरीके से बनाएं और आपको उस वीडियो से अच्छा बेनिफिट हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, और आसानी से आपको वो वीडियो समझ में आए ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।